और इसके बाद आएगी आपकी प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि तैयारी की अवस्था। पहले तो फाउंडेशन बच्चों का मजबूत करना, उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज में 3 से 5 वाले आ जाएंगे बच्चे, और उसके बाद आएगा आपका मिडिल, इसमें कक्षा 6 से 8 वाले बच्चे आएंगे। फिर आएगा आपका सेकेंडरी, 9 से 12 तक के बच्चे आएंगे। अभी मैं इसको डिटेल बता रही हूँ, बस थोड़ा सा एक मिनट समझ। तो जो पहली स्टेज हमारी थी फाउंडेशनल स्टेज या प्री स्कूल स्टेज भी हम कह सकते हैं, इसमें जो है 3 साल से 8 साल तक के बच्चों के लिए है, यानी कि 3 साल से 8 साल के कितना पीरियड हुआ, 5 वर्ष हुए। तो इन 5 वर्षों में जो हमारे 3 साल से शुरू होकर 8 साल तक चलेगा, क्या क्या रहेगा आपका, रहेगा 3 साल आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे होंगे, और फिर उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2 में, यानी कि 5 साल जो आपका बच्चा स्पेंड करेगा वो 3 साल, 4 साल और 3 से 8 तक का इसमें बताया गया है। ठीक है, जो प्रिपरेटरी स्टेज होगी उसमें 8 साल के से 11 साल तक, 8 से 11 कितना हुआ, 3 वर्ष हुआ, तो इसमें कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के बच्चे रहेंगे। फिर उसके बाद आपकी आएगी मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में 3 वर्ष तक के, यानी कि 11 से 14 साल तक के बच्चे, यानी कि 3 कक्षाएं इसमें पढ़ेंगे। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चे इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद जो आपकी सेकेंडरी स्टेज है वो 14 से 18 वर्ष तक होगी, यानी कि 4 कक्षाएं, इसमें 4 वर्ष तक बच्चे इस स्टेज में रहेंगे, जो कि कक्षा 9 से 12 तक पढ़ेंगे। इन्होंने इस स्टेज को 2 भागों में बांटा है। पहला है कक्षा 9 से 10 और दूसरा 11 से कक्षा 12 तक के बच्चे पढ़ेंगे। तो इन्होंने स्ट्रक्चर में ये चेंज किए हैं। अब इसमें करना क्या है, इसमें इन्होंने बताया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो फाउंडेशन ऑफ लर्निंग है, कि 85% जो बच्चों का जो ब्रेन होता है वो 6 साल तक की उम्र में क्या कहते हैं डेवलप हो जाता है। इसीलिए इस स्टेज को बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है कि यदि बच्चे को इस स्टेज में अच्छे से अच्छी उसकी ट्रेनिंग हो, अच्छे से अच्छे उसकी केयर हो, और अच्छे से अच्छा उसको क्या कहते हैं लर्निंग मिले, उसको एनवायरनमेंट लर्निंग का वातावरण मिले, तो बच्चा आगे चल के बहुत ही अच्छा क्या कहते अपना भविष्य बना सकता है, अच्छा ग्रोथ कर सकता है। ठीक, तो इसीलिए इस स्टेज को क्या कहा गया है कि ECC जो होगी आइडियली कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल, यानी कि लोचमय होगी, मल्टीफेसेट होगी, इसके कई तरीके के रूप होंगे, मल्टी लेवल होंगे, कई चरण होंगे, प्ले बेस्ड होगी, मतलब कि खेल द्वारा शिक्षा दी जाएगी, एक्टिविटी बेस्ड होगी, गतिविधि द्वारा भी शिक्षा दी जाएगी, एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी कि इंक्वायरी बच्चों में जो क्वेश्चन पूछने की जो प्रवृत्ति है उसको आगे बढ़ाना है, कि वो किसी चीज को इंक्वायरी करे, आपसे आंगनवाड़ी वर्कर से पूछें, इस पर आधारित होगी। फिर है कंप्राइजिंग ऑफ अल्फाबेट्स, अक्षर ज्ञान से भी संबंधित होगी, लैंग्वेज मतलब भाषा, नंबर्स, अंकगणित, काउंटिंग, कलर, शेप, कलर के रंगों का ज्ञान, शेप मतलब आकृति का ज्ञान, इंडोर और आउटडोर गेम्स मतलब अंदर खेले जाने वाले खेल और बाहर खेले जाने वाले खेलों पर भी आधारित होगी। पजल्स के ऊपर होगी, यानी कि जो पहेली होती है वो सुलझाना होगा, पजल गेम जो दिए जाते हैं जिससे कि ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है अगर आप बच्चे को पजल गेम खिलाते हैं। और लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि बच्चे को सोचने मतलब लॉजिक थिंकिंग करे बच्चा,
इस तरीके की चीजों पर आधारित होगी ईसीसी एजुकेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, मतलब बच्चों को कोई समस्या देंगे हम और उनसे पूछेंगे कि भाई इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये आप क्या कहते हैं, अलग अलग तरीके की गतिविधियों के आधार पर ये प्रॉब्लम को सॉल्व भी कराएंगे। उनकी ड्राइंग है, मतलब कला के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, और भी अलग तरीके की जो हमारी विजुअल आर्ट्स हैं, क्राफ्ट हैं, ड्रामा है, पपेट शोज है, म्यूजिक, मूवमेंट, या जो कह लीजिए हम लोग अपने केंद्रों पे अभी भी करते हैं, क्या कहते हैं, भावगीत वगैरह, इन सब के माध्यम से ये सब किस लिए कराई जाएगी, ताकि बच्चों की जो कैपेबिलिटीज हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके, ठीक है, और वो अपना अधिकतम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इससे डेवलपमेंट क्या क्या होंगे, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, उनका होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास, सोशियो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट, मतलब इन सारे विकास के स्वरूपों को ध्यान रखते हुए ही कि बच्चा सभी में नंबर 1 करे, आपको ईसीसी में बच्चे को इस तरीके की एजुकेशन देनी होगी। और इसका जो पाठ्यक्रम होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का, वो एनसीईआरटी क्या कहते उनके द्वारा ही डेवलप किया गया है। और एनसीईआरटी ने 2 पार्ट में इसको डेवलप किया गया होगा। एक तो जो बच्चे 0 से 3 के लिए भी क्या कहते हैं एनसीईआरटी यहाँ पे पाठ्यक्रम डेवलप कर रही है, जो हो सकता है आपको बच्चों के पेरेंट्स को बताना पड़े कि उन्हें घर में बच्चों के साथ कैसे एक्टिविटीज करनी है, ठीक है। और दूसरा 3 साल से 8 साल तक के बच्चे, यानी कि 3 साल हो गए आंगनवाड़ी केंद्र, और उस 3 से 6 आंगनवाड़ी केंद्र का, और 7 से 8 कक्षा 1 कक्षा 2 का, ये चीजें भी हैं। तो इसके लिए स्पेशली बच्चों के विकास को ध्यान में रखते हुए जो एनसीईआरटी है उसके द्वारा भी ये पाठ्यक्रम डेवलप किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी की जो 7 किताबों का जो सेट मिला है उसको भी आप देखिएगा, उसमें वो भी इन्हीं सब चीजों को, इन उद्देश्यों को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। अगला पॉइंट इसमें क्या है इस शिक्षा नीति में कि फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू ईसीसीई, मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का सार्वभौमिकरण, की कोई भी बच्चा किसी भी तबके का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मतलब धर्म का हो, इससे कोई लेना देना नहीं, सबका सब लोगों की पहुंच अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन तक हो सके, इसलिए आंगनवाड़ी सेंटर विल बी स्ट्रेंथन किए जाएंगे विद हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आंगनवाड़ी केंद्रों पर हाई क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो संरचनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे जहाँ कोई भी कमी है उनके यहाँ जो भी हो सकता है, जैसे आपके यहाँ कायाकल्प के तहत अभी चली रहे आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण भी हो रहा है, वॉल पेंटिंग हो रही है, खेल के सामान भी आगे उपलब्ध कराए जाएंगे। मतलब हाई क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें मिला के एक वर्ड है, उपलब्ध कराया जाएगा आपको, ठीक है। फिर इसमें लिखा है वेल ट्रेन्ड आंगनबाड़ी वर्कर्स भी इसमें होंगी, ठीक है। और सारे आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं वेल वेंटिलेटेड होंगे। तो दोबारा से हर आंगनबाड़ी केंद्र को फोकस किया जाएगा इस नई शिक्षा नीति के तहत, ठीक। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है, आंगनबाड़ी शैल बी फुली इंटीग्रेटेड इनटू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस क्लस्टर, ठीक है। मतलब जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे वो हो सकता है चरणबद्ध तरीके से हो, लेकिन स्कूलों के साथ ही उनको क्या कहते हैं जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही पेरेंट्स और टीचर्स भी क्या कहते हैं बच्चों के जो पीटीएम होती है ना प्राइवेट स्कूलों में, पेरेंट टीचर्स मीटिंग, उसी तरीके से आंगनबाड़ी सेंटर्स में भी पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और उनको जो
अलग अलग गतिविधि कराई जाएंगी, उनमें भाग लेने के लिए भी, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी उन्हें बुलाया जा सकता है। ठीक है, बुलाया जाएगा ही जब भी कोई आप कार्यक्रम करेंगे, ताकि बच्चे की प्रोग्रेस और के बारे में आप उनके माता पिता को समय समय पर